दोस्तों और साथियों, आपने शबनम का नाम तो सुना होगा, जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की रहने वाली होती है, यानी कि बावनखेड़ी की रहने वाली होती है, जिसने अपने परिवार के साथ लोगों का कत्ल कर दिया था अपने प्रेमी के साथ मिलकर। ऐसे ही आज की जो कहानी है ये पाकिस्तान की है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 13 लोगों का कत्ल कर दिया है। आओ जानते हैं उसने क्यों कत्ल किया, ऐसी क्या वजह थी, जानते हैं पूरी सच्चाई को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक अजीब व गरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का एक प्रांत पड़ता है सिंध प्रांत। वहाँ का एक जिला पड़ता है, वहाँ का एक गाँव पड़ता है जिसमें एक परिवार रहा करता था। एक दिन रात को लगभग 11 बजे का टाइम होता है और एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जब वहाँ से ज़्यादा शोर होता है तब पड़ोसी उस घर की तरफ दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो पड़ोसी देखते हैं कि उस घर में से एक एक करके शख्स निकल रहे थे और उल्टी करते जा रहे थे। सबका बुरा हाल था, बेहाल था। सिर्फ एक लड़की ऐसी थी जिसे उल्टियाँ नहीं आ रही थी, लेकिन वो भी सबके साथ में मिलकर रो रही थी। तभी जो लोग तड़प रहे थे, उल्टी कर रहे थे, वो धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। पड़ोसी जल्दी से एम्बुलेंस का इंतजाम करते हैं और उस घर के जितने भी सदस्य थे जिन्हें उल्टी आ रही थी उन्हें उठा के एम्बुलेंस में डालकर सिंध प्रांत के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर जाके इलाज के दौरान उन 13 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी। अब 4 व्यक्ति बचे थे। उन 4 व्यक्तियों का इलाज चलता है, लेकिन 2 दिन बाद वो व्यक्ति भी मर जाते हैं। जो वो लड़की अकेली बची थी, उस लड़की का नाम शाइस्ता होता है। वो अपने घर वालों के बारे में जान के कि उसके घर वाले सभी मर गए हैं, बहुत सदमे में आती है, बहुत रोती चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। अब उसे होश आ रहा था और अपने घर वालों के बारे में सुन रही थी, जान रही थी, तो फौरन बेहोश हो जा रही थी। जब ये कहानी पुलिस को पता चलती है कि एक ही परिवार के 13 लोग यानी कि सब के सब खत्म हो चुके हैं, तो पुलिस भी हरकत में आ जाती है और छानबीन में लग जाती है कि इस परिवार को किसने कत्ल किया है, क्या हुआ है। जब उन व्यक्तियों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पता लगता है, पुलिस उनके घर जाती है और घर जाने के बाद पूरे घर में तलाशी लेती है, छानबीन करती है और चेक करती है कि उन व्यक्तियों ने कौन सा खाना खाया था। जो बाकी बचा हुआ खाना था, पुलिस उसे चेक करती है तो पता लगता है वो खाना सही है, उसमें कोई जहर नहीं है। इधर उधर तलाशती है लेकिन पुलिस को कुछ नज़र नहीं आता। इतने में ही पुलिस के एक सिपाही को एक तरफ रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ नजर आता है। कहते हैं मुलजिम कितना भी चालाक हो लेकिन कोई ना कोई सबूत अपना छोड़ ही जाता है। ऐसे ही यहाँ एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ एक सिपाही को नजर आ जाता है। वो उस रोटी के टुकड़े को उठाता है और उसे भी लैब भेज देते हैं टेस्ट कराने के लिए। जब उस रोटी के टुकड़ों को चेक किया जाता है, पता लगता है कि उसमें बहुत खतरनाक जहर मिलाया गया है, जो कि इन 13 लोगों ने वो रोटी खाई थी, इसीलिए वो लोग मर चुके हैं। अब पुलिस सोचने लगती है कि बाहर का व्यक्ति कोई ऐसा नहीं हो सकता जो रोटी में जहर मिला दे। इसीलिए पुलिस का सारा शक शाइस्ता पे जाता है और शाइस्ता को पुलिस उठा लेती है, यानी कि थाने ले आती है और उससे पूछती है। लेकिन शाइस्ता पुलिस से ड्रामे करने लगती है, नाटक करने लगती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन पुलिस उसे धीरे धीरे पूछती है, लेकिन शाइस्ता कुछ नहीं बताती। फिर पुलिस अपने तरीके से सख्ती के साथ शाइस्ता से पूछती है। फिर शाइस्ता टूट जाती है और पुलिस को बताती है कि हाँ, उसने ही आटे में एक पाउडर मिलाया था जो कि जहर हो सकता है, इसे खा के घर वाले सब मर चुके हैं। फिर पुलिस कहती है कि ये जहर तुम्हें किसने दिया, पूरी कहानी बताओ। फिर पुलिस को शाइस्ता अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी बताती है कि उसने अपने परिवार को ये जहर क्यों दिया है, क्या वजह थी। वो बताती है कि वो एक दिन अपने रिश्तेदार की एक शादी में जाती है। वहाँ एक लड़का उसे नज़र आता है जो देखने में अच्छा होता है और वो भी शाइस्ता को पसंद कर लेता है। और उस लड़के में और शाइस्ता में दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों अपना अपना नंबर एक दूसरे को दे देते हैं और बात करने लगते हैं। एक दिन शाइस्ता के घर वाले शाइस्ता के रिश्ते की बात करते हैं, तब शाइस्ता अपनी माँ से उस लड़के के बारे में बता देती है। उस लड़के का नाम आमिर बेग होता है। आमिर बेग के बारे में जब शाइस्ता अपनी माँ को बताती है तो शाइस्ता की माँ शाइस्ता के बाप को उस लड़के के बारे में बताती है। शाइस्ता का बाप जब उस लड़के के बारे में पता करता है तो वो लड़का तन्हा गरीब होता है और आवारा टाइप का होता है। इसीलिए शाइस्ता के बाप उस रिश्ते को ठुकरा देते हैं और अपनी मर्जी से शाइस्ता का कहीं और रिश्ता लगा देते हैं, जिसे शाइस्ता पसंद नहीं करती और आमिर बेग से बात करती है और उससे कहती है कि मेरे घर वालों ने मेरा कहीं और रिश्ता लगा दिया है, मेरी कहीं और शादी हो जाएगी। तब आमिर से वो शाइस्ता कहती है
कि तुम किसी बाबा से झाड़ फूंक करा के या किसी पंडित से कोई जंतर मंतर करा दो ताकि मेरे घर वाले तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएं। तब आमिर कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर आमिर अपने दिमाग में भयानक ख्याल लाता है और वो सोचता है कि जब शाइस्ता के घर वाले मर जाएंगे, शाइस्ता अकेली रह जाएगी, तो हमें कोई शादी करने से नहीं रोकेगा। ये सोच के आमिर एक जहर खरीदता है और शाइस्ता को मिलने के लिए बुलाता है और शाइस्ता से कहता है कि ये पाउडर है जिसे एक बाबा ने मुझे पढ़ के दिया है, और ये पाउडर तुम गेहूं के आटे में मिला देना रोटी बनाने से पहले, लेकिन उस रोटी को तुम मत खाना और घर वालों को खिला देना। सारे घर वाले राजी हो जाएंगे हमारी शादी कराने के लिए। मैं वो पाउडर घर ले आती हूँ और वो पाउडर आटे में मिला देती हूँ और आटे की रोटियां बना के अपने पूरे घर वालों को खिला देती हूँ, लेकिन वो रोटी मैं नहीं खाती। मुझे नहीं पता था वो जहर था। मैं तो बस ये सोच रही थी कि आमिर ने मुझे एक ऐसा पाउडर दिया है जिससे मेरे घर वाले राजी हो जाएंगे। ऐसे कह के शाइस्ता रोने लगती है। पुलिस कहती है कि तुमने जुर्म तो किया है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। फिर पुलिस आमिर को भी उठाती है और उससे भी ये सारी बात पूछती है। आमिर भी टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अब पुलिस चार्जशीट बनाती है और उन दोनों को जेल भेज दी जाती है। अब वो दोनों जेल में अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट में केस चल रहा है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इन्हें फांसी की सजा होगी। अगर फांसी की सजा नहीं हुई तो उम्र कैद की सजा जरूर होगी। दोस्तों, हम कहते हैं कि मोहब्बत करो, लेकिन ऐसी मोहब्बत करो जिससे किसी को दुख ना हो, दर्द ना हो। जिस मोहब्बत से सब खुश हो, सब राजी हो, वो मोहब्बत अच्छी होती है। कि ऐसी कोई मोहब्बत मत करो जिसे पाने के लिए किसी का खून बहाया जाए या किसी का दिल तोड़ा जाए। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा बुरा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।